आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 और उससे आगे के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए हमारा एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 9 और उससे आगे के प्रश्नों को हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और इसमें क्या दिया है जरा देखिएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये लीजिए, कोण बी हमारा समकोण है। ये जो बी है इसको बी माना गया है। बी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी, है ना। इसको मान लेते हैं सी। अब देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan थीटा tan ए बराबर, अब देखिए जो दिया है उसको लिखिए। दिया है भाई, क्या दिया है आपको? tan ए। क्या दिया है? tan ए। tan ए बराबर दिया है 1 बट्टे यानी 1 बट्टा कितना दिया है? 1 बट्टा √3। 1 बट्टा √3 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है? कोण बी, और दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये समकोण है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये आपका tan ए बराबर दिया है 1 बट्टे √3। तो इसको आप ये समझो कि त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दिया हुआ है। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर दिया हुआ है तो त्रिभुज की अन्य एक भुजा को हमें ज्ञात करना होगा। तो आपको हमने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक तरीका हमने आपको बताया था। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालने का तो पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन अगर 6 जो अनुपात है त्रिकोणमिति का, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि लाल बट्टा कक्का से आप याद रख सकते हो। देखो क्या हमने बताया था, हमने बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसको याद रखना। ये हुआ आपका साइन थीटा, ये हुआ आपका कॉस थीटा, ये हुआ आपका टेन थीटा, ये हुआ कॉसेक थीटा, और ये हुआ आपका सेक थीटा, और ये हुआ आपका कॉट थीटा, है ना। तो ये 3-3-6 अनुपात जो है आप त्रिकोणमिति का याद कर सकते हो। कैसे? लाल बट्टे कक्का। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे आधार। फिर उसका उल्टा, अगर कॉसेक थीटा आपको कहा जाए तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसका मतलब यह है हमें दिया हुआ है tan ए, यानी थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं। tan ए 1 बटे √3। तो ये क्या है? ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब बी कोण समकोण है और tan ए, तो अकॉर्डिंग टू थीटा कहाँ है? ए पर। अगर थीटा ए पर है तो ये तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं भाई? आपको कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो यहां देखिए ये कर्ण, तो इसके साथ सटा हुआ भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अर्थात यहां अगर थीटा होता तो लंब ये होता, यहां थीटा है तो लंब ये हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है और आपको क्या करना है, आपको कहता है कि 9 नंबर में ही प्रश्न संख्या 1 और 2 में कहता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी ज्ञात करो। फिर उसके बाद नंबर 2 उसी का कॉस ए इंटू कॉस सी, उसके बाद माइनस साइन ए इंटू साइन सी ज्ञात करो। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है बी कोण समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर ये जो दिया हुआ है आपको लंब क्या है भाई? लंब है आपका 1, है ना। और
आपका आधार क्या है भाई, आधार है √3, ठीक है ना। अब आपको कर्ण पहले ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात कर लो, सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या करेंगे, लिखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। यह फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते। कर्ण देखिए AC का स्क्वायर, यानी AC नहीं है हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है आपका, देखो तो यहाँ आधार है आपका √3, सीधे सीधे कर देते हैं, का स्क्वायर प्लस, है ना, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है भाई, 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो अब देखो AC का स्क्वायर, है ना, बराबर √3 को 2 बार गुना करोगे तो क्या रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो बचा आपका 3, प्लस 1 को 2 बार गुना करोगे तो आ जाएगा 1। तो अब क्या करोगे, अब AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर क्या होगा, ये अंडर रूट इधर से इस पार स्क्वायर इधर से इस पार जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब AC बराबर आपका हो जाएगा 2, हो गया। AC बराबर जब 2 आ गया तो अब देखो, यानी कि आपका कर्ण क्या आ गया, कर्ण आ गया आपका 2, देखो आपका कर्ण आ गया 2, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो मेरा कहना यह है, आपको जो सवाल दिया गया था पाइथागोरस प्रमेय से आपने इतना तो निकाल लिया, इसमें कोई दो मत नहीं, आपका यहां तक बहुत अच्छा बात है, आपने निकाल लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू कोण ए, यानी कि आपको कोण ए या फिर थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, उसके हिसाब से तो आपका ये कर्ण है, ये क्या है, ये आपका हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए के हिसाब से थीटा अगर यहां है तो ए के हिसाब से आधार ये है, लंब ये है। लेकिन अगर थीटा यहां हो कोण सी के हिसाब से, तब क्या करोगे, तो यहां हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। हमने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो प्रश्न संख्या 1 9 का प्रश्न संख्या 1 आपको कहता है, क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस सी, क्या कहता है, देखिए अब नंबर 1 में क्या कहता है भाई, साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, क्या दिया है, साइन सी, ये आपको दिया। देखिए थीटा के जगह पर ए, थीटा के जगह पर सी, थीटा के जगह पर ए और थीटा के जगह पर सी। तो देखिए थीटा के जगह पर ए है तो ये त्रिभुज में तो हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन अगर सी है यहां पर थीटा देगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप यहां देखो, ठीक है, आप जरा यहां देखो, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब आपका क्या है यहां पर जरा देखो 1, और कर्ण क्या है 2, तो 1/2, ठीक है, 1/2 गुना, अब आ जाओ कॉस सी मतलब थीटा यहां हो जाए तो थीटा अगर यहां हो जाए, अगर थीटा यहां हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलो इसको हम यहां से मिटाते हैं, एक त्रिभुज और बना लेते हैं, सेम टू सेम। जरा देखो अगर ये थीटा है यहां पर, यहां अभी थीटा है तो यहां ए आया, अब यहां पर ए बी तो समकोण रहेगा 90 डिग्री, और उसके बाद ये सी ये बी। तो अगर थीटा यहां है तो ये होगा लंब और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, तो ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये है 2, ये है आपका √3 और ये है आपका 1। तो अब आप बताओ यहाँ पर साइन ए के हिसाब से 1/2 तो आ गया, लेकिन अब लाल बट्टे कक्का के हिसाब से भी चलो, तो लाल बट्टे कक्का हम यहाँ लिख देते हैं, लाल बट्टे कक्का। अब बताओ कॉस सी यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण सी पे, इसमें थीटा यहाँ, तो यहाँ आधार क्या है 1/2, फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 आ गया। बीच में जोड़ है तो दे दो भाई जोड़। उसके बाद फिर अब देखो कॉस ए, यानी कि इस त्रिभुज में देखो थीटा यहाँ है तो कॉस ए तो
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां देखो आधार कितना, √3/2, √3/2 गुना, तो देखो साइन सी, साइन का सी यानी थीटा यहां है सी में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां लंब क्या है भाई, √3 और बटे कर्ण कितना है भाई, कर्ण है 2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 गुना 1 बराबर 1/2 गुना 2 बराबर 4 और बीच में प्लस, तो √3 गुना √3 मतलब रूट कट गया बचा 3, तो 3/2 दूना 4। तो देखो नीचे अगर हर बराबर होना, अगर नीचे हर बराबर हो तो आप क्या करोगे, ये दोनों सेम टू सेम लिख दो और ऊपर में जोड़ दो। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 + 3/4 यानी कि 4/4, यानी कि 4/4। तो 4/4 को काटोगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि ये आपका आंसर है। देखो 9 नंबर के पहले सवाल का आंसर हमने बेहतरीन ढंग से आपको दे दिया कि आपका आंसर 1 है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने क्या किया। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ था क्या, देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमने लिखा हल दिया है 10a बराबर 1/√3 है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के अनुसार हमने निकाल लिया, लंब बटे आधार। देखिए लाल बटे कक्का अगर आप याद रखोगे तो ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ठीक है, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा, इतना होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये लंब ये आधार। तो देखो ए के अकॉर्डिंग थीटा ए है, हमारा पहला सवाल देखो यहां से ए से, तो ए से ये थीटा है, बी कोण समकोण है, तो हमारा क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो ये लंब था और ये आधार था, तो हमने कर्ण ज्ञात कर लिया। अब देखो ठीक उसी तरह से सी के अकॉर्डिंग थीटा कहां है, सी पर, तो हमने फिर से एक त्रिभुज इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो इतना अगर समझ में आ गया तो उसके हिसाब से हमारे पास देखो अब यहां पर साइन ए, तो साइन ए मतलब इस त्रिभुज में जाना होगा थीटा, तो इसमें 1/2 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहां लंब हमारा क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो हो गया। उसके बाद कॉस सी मतलब कॉस सी थीटा के जगह पर सी है ना, तो यहां है थीटा, तो अब इस त्रिभुज में देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहां आधार है 1 और कर्ण क्या है 2, हमने कर दिया गुणा में, फिर बीच में जोड़ था हमने दे दिया। अब देखो यहां पर फिर कहता है कि कॉस ए यानी कि थीटा के जगह पर ए है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कहां है भाई यहाँ का, देखो तो आधार √3 बटे कर्ण यहाँ 2 आ गया। अब उसके बाद फिर कहता है साइन सी यानी थीटा के जगह पर सी, तो यहाँ है, अब देखो साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है यहाँ पर √3 बटे कर्ण 2 आ गया, यहाँ दे दिया हमने। जब इसको सॉल्व किया तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 2 बराबर 4। अब इसको सॉल्व किया तो √3 अगर 2 बार गुना में रह जाए तो रूट कट के केवल वही संख्या बच जाता है, तो 3 और बटे 4। जब हर बराबर हो, परिमेय संख्या का हर बराबर हो तो ऊपर के संख्या यानी कि अंश जुड़ जाता है आपस में, तो हमने जोड़ दिया 3 1 4 बटे 4। तो 4/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कट के, तो हो गया हमारा एक आंसर। तो प्रश्न संख्या 9 का पहला सवाल का हमने हल कर दिया। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 का ही दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है भाई, दूसरा सवाल में आपको दिया है कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, उसके बाद दिया है माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। तो देखिए ये C और A का मतलब क्या है, ये थीटा के हिसाब से आपका त्रिभुज बदला गया है। देखिए cos A मतलब cos थीटा तो है, किस हिसाब से, थीटा कहाँ है, यहाँ है, यानी A पर है। अगर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ देखो इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है √3, तो √3 ठीक है, और बटे कर्ण क्या है भाई, कर्ण है आपका √2 है ना, आ गया। अब गुना में, अब देखो cos C तो थीटा C है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ क्या है 1/2 आ गया भाई। अब देखो बीच में माइनस है, रहने दो भाई माइनस। अब देखो यहाँ करो साइन A, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ देखो लंब क्या है आपका 1 बटे कर्ण, तो 1/2
अब गुना साइन सी, तो यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन इसमें तो लंब बटे कर्ण, लंब है √3 बटे कर्ण क्या है भाई आपका 2। अब क्या करोगे, जरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो √3 × 1 बराबर √3, ठीक है, बटे 4। अब माइनस है बीच में, रहने दो माइनस, √3 × √3, ठीक है, बटे यहाँ हो जाएगा 4, हो गया, एक के साथ गुना होगा तो 3। तो देखो अब हम आपको एक बात बताते हैं, क्या जानना चाहिए आपको, किसी भी संख्या को सेम संख्या से अगर घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। √3/4, √3/4, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया, बराबर 0, ये आपका आंसर है। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 9 का 1 नंबर 2 नंबर हमने हल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए आप अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हो ना, बोर्ड परीक्षा दोगे 2024 में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न रहते हैं। यदि विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ेंगे ना, उम्मीद करते हैं त्रिकोणमिति ही उसका बेड़ा पार कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा, और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न को बनाते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 10वां को हल करते हैं इसी एक्सरसाइज के। कहता क्या है जरा समझिए, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक आप प्रश्न को पढ़कर नहीं समझ पाएंगे तो आप मैथ्स को नहीं हल कर सकते, ठीक है। तो प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न कहता है PQR त्रिभुज में जिसका Q कोण समकोण है। तो जिस तरह से अभी अभी हमने बनाया कि B कोण समकोण है, तो यहाँ Q कोण समकोण है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और कहता है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा बात दिया है, ज़्यादा आपको झोलझाल नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले आपको हम बता दें, हल करते हैं, और दिया क्या है पहले वो लिख लो, ठीक है ना। दिया है PQR त्रिभुज है, क्या है, दिया है भाई, क्या दिया है आपको, दिया है PQR त्रिभुज है जिसमें Q कोण समकोण है। कोण Q बराबर 90 डिग्री, समकोण का मतलब कोण 90 डिग्री है। और क्या कहता है, कहता है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है भाई, और आपको दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। और कहता है आपको ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P। आपको ज्ञात करना है sin P बराबर व्हाट, cos P बराबर व्हाट और tan P बराबर व्हाट। देखिए आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको त्रिभुज दिया है PQR, और उसमें टोटल कोण क्या है PPP। आराम से आप बना सकते हो। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है, आप एक त्रिभुज बनाओ। यहां हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जरा समझिएगा, है ना। ये त्रिभुज बनाए, Q कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री कोण क्या है, Q है समकोण, और तो P ये होगा, ठीक है, और ये R होगा, PQR हुआ। अब देखिए आपको कहता है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, P और Q आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दे 5, चलो 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है PR और PQ को जोड़ेंगे ना 25 सेंटीमीटर निकलेगा। देखो PR और QR इसको और इसको जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां लिखते हैं चूंकि PR + QR बराबर क्या है भाई 25 सेंटीमीटर, तो PR बराबर क्या होगा, या QR बराबर क्या होगा, QR बराबर क्या होगा 25 - PR होगा कि नहीं। ये QR बराबर क्या होगा 25 - QR होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या करो PR बराबर होगा 25 - QR होगा कि नहीं, जरा समझो। PR को इधर रख दिए, QR को इस पार लेके चले गए, आराम से हो गया ना। तो इसका मतलब यह है कर्ण हमारा क्या निकला
25 माइनस क्यू आर, ये निकल गया। तो यहां लिखते हैं इसको कर्ण। क्यों लिखते हैं कर्ण? इस थीटा के यानी कि ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसमें एक अच्छा बात क्या है, टोटल बात जो है ना आपको थीटा पर लेके चले गया, किसमें? पी पर, यानी टोटल बात यहां है। ये देखो थीटा यहां है ना। तो ये कर्ण है तो ये क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या होगा? लंब होगा। आराम से बन जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आराम से हो गया। अब जरा देखो, पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले लगाओ ताकि आपको ये पता हो जाए, ये भी पता हो जाएगा, ये पता होगा तो इससे घटा देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है? हमें कहता है कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है भैया। प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण हमारा क्या है, देखो तो यहां पर 25 माइनस क्यू आर है ना, 25 माइनस क्यू आर, तो टोटल पर स्क्वायर होगा ना, एकदम होगा, हमने कर दिया कर्ण पर स्क्वायर। अब उसके बाद बराबर आधार, देखो तो यहां आधार क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है भाई आपका? क्यू आर है ना, क्यू आर, तो दे दो क्यू आर का स्क्वायर। हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आया तो आगे देखो क्या होगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे लगेगा क्या? एकदम लगेगा। ये है a, ये है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यों? b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a यानी 25 इंटू क्यू आर हो गया 2ab। अब देखो बराबर, अब इधर 25 5 है 25 और प्लस क्यू आर। अब जरा देखो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, इसको जरा ऐसे कर दो, एरो बना दो, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर और बराबर 25 प्लस क्यू आर। और देखो यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दो भाई, क्यों छोड़ दिए इसको, तो ये स्क्वायर आ गया। हो गया। अब देखो ये प्लस और बराबर के इस पार उस पार है, ये दोनों काट दो, कट गया। अब बचा क्या आपका? ये 25 बचा इस पार, और इस पार क्या है? अब इस 25 को इस पार ले आओ, इस 50 को उस पार ले जाओ, तो 625 माइनस 25 प्लस वाला इस पार आएगा तो माइनस, बराबर के उस पार क्या जाएगा? ये 50 वाला 50 क्यू आर चले गया। अब देखो 25 से 625 से 25 घटेगा 600 और बराबर 50 क्यू आर, तो 600 बटे ये 50 गुना में है, इधर आके क्या होगा? भागा में। तो देखो ये 0 0 कटा, 12 5 60, तो यानी कि क्यू आर बराबर क्या हो गया? 12, इसलिए 12 बराबर क्यू आर या फिर क्यू आर बराबर 12 आपका ये आ गया। तो क्यू आर आपका क्या आ गया? ये हो गया 12 आ गया। तो बताओ 25 से अगर इसको घटा दे क्यू आर को, क्यू आर कितना है? 12, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12 बराबर 13, यानी कर्ण क्या हो गया? 13 हो गया, एकदम हो गया। अगर कर्ण 13 हो गया और ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो अब आराम से तो निकाल सकते ना। इसलिए साइन पी बराबर क्या होगा भाई? साइन थीटा बराबर, देखिए हमने अभी अभी आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाया, पिछले ही मतलब क्वेश्चन में आपको बताया था हमने, और बार बार कहते आ रहे हैं। क्या सिखाया आपको हमने? लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का। ये हुआ साइन, ये हुआ कॉस, ये हुआ टेन, ये हुआ कॉसेक इधर से उल्टा करके, ये हुआ सेक और ये हुआ टेन कॉट। तो अब ये बताओ कि साइन पी बराबर क्या होगा? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये तो आपको फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए
साइन पी। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो देखो तो लंब क्या है यहाँ 12, तो ठीक है भाई 12, और कर्ण क्या है भाई 13। तो ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। दूसरा क्या है, साइन के बाद कॉस पी, कॉस पी। तो पी क्या है, थीटा, यानी कि थीटा यहां है। ठीक है, तो कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है जरा देखो या 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बटे कर्ण यानी 13, ये आंसर हो गया। अब आ जाओ कॉस के बाद टेन पी, टेन पी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, 12 बटे 5, 12 बटे 5, ये भी आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ही इजीली बन गया। अब एक बार और समझ लीजिए कि हमने क्या किया। हमने क्या किया, जो दिया है, क्या दिया है भाई, क्यू जो है वो समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो पी आर को हमने क्या किया, क्यू आर को इस पार से इस पार कर दिया, तो क्यू आर क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर हो गया, पी आर बराबर आराम से हो गया। अब देखो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमने इस त्रिभुज को बनाया और बनाने के बाद 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण ये हुआ यानी 25 माइनस क्यू आर, और उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूला पे लगाया पाइथागोरस प्रमेय से। क्या किया हमने, किया कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। अगर ऐसा कर दिए तो देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर को हमने स्क्वायर कर दिया, और यहाँ आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये देखो क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे लगा दिया। तो यहाँ तक तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये कर दिया, और ये करने के बाद यहाँ हमारा 25 आया, यहाँ क्यू आर स्क्वायर आया, तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर दोनों कट गया बराबर के इस पार उस पार में, और ये 25 बराबर के इस पार आया तो यहाँ माइनस हो गया, और ये देखो यहाँ पर ये 50 जो है माइनस 50 क्यू आर इस पार चले गया तो प्लस में आ गया। अब यहाँ 50 क्यू आर और इधर 600, तो 50 इधर से यहाँ गुणा में था, इधर आके भागा हो गया, तो 12 आ गया, क्यू आर बराबर 12। जब क्यू आर बराबर 12 तो क्यू आर को यहाँ रख दिया, तो 25 से 12 घटाए तो 13 आया। तो अब हमारे पास आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया। तो हमें कहा कि आप साइन पी ज्ञात करो। हमने आपको सिखाया है कि लाल बट्टे कक्का को याद रखो। आप ये फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय, जो आपका अनुपात है उसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक, लाल बट्टे कक्का। लाल यानी लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। तो साइन पी बराबर 12 बटे 13, क्योंकि लंब क्या है 12 और 13 क्या है, कर्ण है। उसके बाद कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 5 और 13 क्या है भाई, कर्ण, तो आराम से हो गया 5 बटे 13। अब उसके बाद आ जाओ टेन पी, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा 12 और आधार है हमारा 5, ये भी आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या अगला को भी हल करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 5 सवाल, लगभग कितने सवाल दिए हैं, 5 सवाल, पांचों के पांचों को हल करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखिए। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हल करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। आप समझो, आंसर को देख के याद मत करना, ठीक है, आंसर को देख के ऑब्जेक्टिव्स को याद मत करना, अन्यथा आप जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, खासकर इस चैप्टर से त्रिकोणमिति से लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। यदि आप एग्जाम में 20-22 प्रश्न इसी से हल कर लिए तो आपका कल्याण है, आप आराम से बेड़ा पार कर लोगे मैथमेटिक्स में। यदि आप ब्रिलियंट बच्चे हो तो आप तो फिर 4 चांद लगा दोगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बनाते हैं, देखिए समझते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रश्न संख्या 11 का 1 को आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है कारण सहित, ठीक है ना। तो कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या कहता है, tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहता है 1 से कम, 1 से कम, tan a का मान सदैव 1 से कम, 1 से कम मतलब छोटा। आप जरा डिग्री के बारे में समझो, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री,
उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री। अब tan का अगर tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो इसका मान होता है 0, इसका मान होता है आपको 1/2, इसका मान होता है आपको 1 और इसका मान होता है √3। इसका 1/2 नहीं होता है, इसका होता है 1/√3, ये √3, ठीक है, इतना मान होता है। अगर आपको हम ये बताएं कि इतना मान होता है तो देखो tan का मान यहाँ 0 है तो 1 से कम है, tan का मान यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3 यानी ये भी कम है। अब देखो tan 45 डिग्री 1 है तो 1 से कम है क्या? नहीं है, तो x बराबर 1 के बराबर 1 से कम वो कह रहा है और √3 1 से ज़्यादा हो गया। तो अब आप ही बताओ क्या ये बात सही है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? नहीं होता है। आपने तो देख लिया tan a का मान क्या होता है? 1 से कम हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान देखो तो 0 डिग्री बराबर 0। अब इधर आ जाओ, आपका 1/√3 और tan 45 में ही आपका आ गया कितना? 1 और tan 60 बराबर 1 से अधिक हो गया √3। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि tan a का मान क्या है? सदैव 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान सदैव, यानी कि ये असत्य है। 1 नंबर का क्या कहोगे आप? उत्तर दोगे, क्या दोगे? उत्तर दोगे कि असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 2 इसी का, कौन a के किसी मान के लिए sec a, देखो क्या कहता है 2 नंबर में, 2 नंबर में कहता है, चलो पहले यहां पर देखो क्या कहता है, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या है? 12/5, 12/5 है। तो कहता है ये सही है या गलत है? ए के लिए सबसे पहले ये ए मतलब थीटा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा है तो थीटा है, ए मतलब थीटा। तो अब आपको हम एक बात बताते हैं, आपको हमने सिखाया लाल बटे कक्का। देखिए कन्फर्मेशन के लिए आप इस बात को याद रखना, बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, लाल बटे कक्का को याद रखना। ये है आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण कॉस थीटा। ये है आपका आधार बटे कर्ण, ये है टेन थीटा, मतलब लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा इधर से, अब देखो कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण, ये है कर्ण, जरा समझो, ये है आपका क्या है? कर्ण बटे क्या बोले? आधार, ये है आधार। आप हमको ये बताओ कर्ण हमेशा बड़ा होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, आधार कर्ण और लंब में सबसे बड़ा कौन? तो कर्ण। तो जब कर्ण है तो कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, मतलब ये कथन आपका सही है। क्या कहोगे? कथन क्या है? सत्य है। उत्तर दोगे आप सत्य है, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या तीसरा आपको क्या कहता है? अब देखो तीसरा कहता है कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉसेकेंट जो है ना, कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉसेकेंट किसका है? कॉसेक का है। किसका है? कॉसेक का संक्षिप्त, जो कॉसेक है ना वो किसका संक्षिप्त रूप है? कॉसेकेंट का, ठीक है। तो कॉस जो है, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह असत्य है। क्या कहोगे आप? 3 नंबर में उत्तर दोगे, कहोगे असत्य है। क्या कहोगे? असत्य है, ठीक है। अब कहोगे 4 नंबर। अब 4 नंबर को जरा समझो, 4 नंबर क्या कहता है? देखिए कारण सहित, लॉजिक सहित आप समझो, ठीक है ना। 4 नंबर कहता है कॉट ए यानी कॉट ए, देखो कॉट ए। अब कहता है कॉट ए, कॉट और ए का, यानी कॉट और ए का क्या है? गुणनफल होता है। कहता है गुणनफल होता है। गुणनफल होता है क्या? आप जवाब दो। आप कहोगे सर ये तो थीटा का मान है, कॉट ए, या फिर इसको लिख सकते कॉट थीटा। तो ये तो कोण को प्रदर्शित करता है, ये केवल क्या करता है? कोण को प्रदर्शित करता है। थीटा किसको प्रदर्शित करता है? कोण को, यानी कि ये कोण को प्रदर्शित किया, ये गुणा में तो नहीं है,
ये गुणा में नहीं है तो यहाँ कहता है गुणनफल होता है, नहीं। तो आप कहोगे ये इसका आंसर दोगे, उत्तर दोगे 4 नंबर का, 4 नंबर का उत्तर दोगे, क्या दोगे उत्तर? कहोगे असत्य है, ये गलत बात है, ये गुणनफल नहीं है। कॉट और ए गुणनफल नहीं है, ये तो थीटा का काम करता है, कोण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, जरा देखो आप समझो, किसी भी कोण, ये 5वां नंबर का सवाल है, जरा समझना। कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है? साइन थीटा बराबर 4/3, क्या दिया है? 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, जरा समझो, लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर है लंब और नीचे है कर्ण। जरा हमको समझाओ, कर्ण छोटा होगा क्या? कभी भी छोटा होगा क्या? कर्ण कभी भी छोटा नहीं होगा, कर्ण कभी भी छोटा नहीं होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में। हम आपको ये कन्फर्म कहे, पहले ही आपको पहला जो वीडियो बनाया था हमने त्रिकोणमिति पर, उसी में हमने कहा था कर्ण हमेशा बड़ा होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण तो छोटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण छोटा नहीं हो सकता। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, देखो कर्ण ये है, ये लंब है, तो ये सही है क्या? ये गलत है, असत्य है। तो आप 4 नंबर में लिखोगे उत्तर में कर्ण छोटा नहीं होता, कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता। अगर कारण सहित बोलता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अतः असत्य है। क्या है? असत्य है, ठीक है ना। ये आपका जवाब बन गया। क्या हो गया? जवाब बन गया कि भाई यह असत्य है। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 के भी सारे प्रश्न हमने हल कर दिया इस वीडियो में। यहीं तक 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर के सारे प्रश्नों को हमने हल किया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करो, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा जो आ रही है उसके लिए बेहतरीन ढंग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप मैथ्स में पीछे ना रहो। 90+ स्कोर करना है और आपको बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्नों के भी आपको नोट्स दिया जाएगा कि आप यहां से पढ़ो, ये प्रश्न पढ़ो, वैसे प्रश्न आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड में संभावित होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।